पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो लगातार आजकल इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे वो विवादों में रहे। अब विवादों में रहेंगे तो चर्चा में बने रहेंगे और ऐसा ही पैटर्न पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो पीएम मोदी को अपशब्द बोलना हो या फिर बाकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अपशब्द कहने हो। इसी कड़ी में डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन है और लगातार वो भी विवादों में रहती हैं, चाहे हाल ही में उनका वो रजत शर्मा के साथ मामला हो या इससे पहले भी एक बार देखा गया है जब बीजेपी प्रवक्ता के साथ उलझ करके उन्होंने जो है बीच डिबेट से जो है बाहर जाने का रास्ता जो है अपना लिया था। और अब फिर से रागिनी नायक जो है यहां पर चर्चाओं में है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान आया था। उस बयान को लेकर के यहां पर जो चीजें कही गई हैं रागिनी नायक की तरफ से, सोशल मीडिया पर लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल जितने भी घटनाक्रम अभी चल रहे हैं देश भर में, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज विकास सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश तय करता है, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये भी यूपी तय करता है। और इस तरीके का बयान जो दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, केवल उनकी तरफ से बयान नहीं दिया गया। जब हम भी आम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आम पब्लिक का वक्तव्य जो है वो इसी तरीके का रहता है कि अगर यूपी में कोई अपराध होता भी है तो उसके बाद कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, चाहे हाल ही में हमने देखा कि बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर के मामले हो, यूपी उसमें अव्वल रहा है ताकि टाइमली जस्टिस जो है वो डिलीवर किया जा सके। अब ये जो योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट आई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या फिर सीधे तौर पर कहा जाए डॉक्टर रागिनी नायक को जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई वो नहीं हुई इससे। और इसको लेकर के जो उन्होंने वक्तव्य का इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ के लिए, वो अपने में विवादास्पद है। डॉक्टर रागिनी नायक ने इसको लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि योगी नहीं डोंगी हैं आप। ये डॉक्टर रागिनी नायक कह रही हैं कि आप योगी नहीं हैं, आप डोंगी हैं। अब पहले तो रागिनी नायक को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गोरक्ष पीठधाम के पीठाधीश्वर भी हैं। तो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द कि योगी नहीं डोंगी हैं आप, और आगे लिख रहे हैं कि हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव की निशंस घटनाओं के बावजूद सुशासन की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है। रागिनी जी ये बताइए, ममता के लिए कभी लिखा आपने ऐसा? ममता बनर्जी के लिए कि आप में तो ममता नहीं है, एक महिला आप हैं, महिला होने के नाते आपकी संवेदनाएं सारी टूट चुकी हैं, इस तरीके का कुछ वक्तव्य आपने लिखा? नहीं लिखा गया। सुप्रिया श्रीनेत वो तो खैर आपकी साथी हैं, उन्होंने जिस जिस वक्तव्य का इस्तेमाल किया है आप तो क्या ही कहेंगे उनके लिए, जब खुद इस तरीके का इस्तेमाल आप कर रही हैं शब्दों का, योगी नहीं डोंगी। अब उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, शायद से इनमें अभी जो है थोड़ा बहुत जो दिमाग लग रहा था कि उसका इस्तेमाल ये लोग करते होंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि ये उन्नाव की नृशंस घटनाएं, इसके बावजूद सुशासन की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। सुशासन किसे कहा जाता है आपकी परिभाषा में रागिनी नायक जी? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सुशासन है, जो कर्नाटक में हो रहा है वो सुशासन है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वो सुशासन है। अजीब विडंबना है। सबसे पहले लोगों की प्रतिक्रिया बताता हूं आपको। मीनाक्षी दीक्षित हैं, उनका कहना है कि योगी जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, वरनाथ परंपरा के प्रमुख पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। कृपया उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग ना करें। और आगे अपील कर रहे हैं कि देखिए ये सब क्या किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। लालतेश कुशवाहा है, उनका भी कहना है कि रागिनी नायक जरा तो शर्म करनी चाहिए कि एक महात्यागी, महातपस्वी और महापुरुष के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप, जो शब्द और उन सभी गुणों पर आपके आका राहुल गांधी का एकमात्र अधिकार है, अर्थात महाडोंगी, महादृष्ट, महादूर्त, महापापी राहुल गांधी का एकमेव अधिकार है। अब लोग तो पलटवार करेंगे ही करेंगे। सत्य प्रकाश तन्वर है, उनका कहना है कि सुशासन का मतलब पता भी है तुम दूरतों को या फिर सिर्फ केवल जुबान चलाना आती है? सुशासन का मतलब अपराध हुआ और अपराधियों पर कार्रवाई करके जेल भेजना, समझी नफरत फैलाना नहीं। ऐसा नहीं है जैसा बंगाल में है और जहां तुम्हारी सरकारें वहां होता है, क्योंकि बंगाल की जो घटना है इसमें तो वहां की सरकार ही, पुलिस ही पूरी सवालों के घेरे में है।
अभी पूरी पुलिस जो है अपने बल का इस्तेमाल कर रही है, जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं उनके ऊपर। ना उस समय क्राइम स्पॉट को सिक्योर किया गया, ना उस समय एविडेंस को जो है कलेक्ट किया गया, एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिए गए, वो भी 5-5 दिन के बाद भी। जब मामला सीबीआई के पास हैंड ओवर हो गया उस समय भी सब कुछ डिस्ट्रॉय होने दिया। तो क्यों ना सवाल उठे वहां की सरकार पर, क्यों ना सवाल उठे वहां की पुलिस पर, लेकिन उसके बारे में नहीं आप कुछ बोल सकते। आप क्या बोलेंगी? आपके तो जो राहुल गांधी आपके सर्वे सर्वा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनसे जब सवाल किया जाता है पश्चिम बंगाल को लेकर के तो क्या कहते हैं? मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के सवाल पर। हमने बार बार कहा है मणिपुर में भी जो हुआ वो गलत था, एकदम गलत था, कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन उस मणिपुर के ऊपर 1.5 साल से आप जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर ये बीजेपी का सवाल हो जाएगा। वाह रे राहुल गांधी जी। और ये राहुल गांधी कहते थे ना, हम तो मोहब्बत बांटते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये जिस तरीके का वक्तव्य इस्तेमाल कर रहे हैं रागिनी नायक योगी आदित्यनाथ के लिए कि योगी नहीं डोंगी हैं आप और तमाम चीजें, ये मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं रागिनी नायक। बताएंगे जरा राहुल गांधी या रागिनी नायक, आप खुद ही बता दीजिए ये कौन सी मोहब्बत की दुकान आप खोलने का काम कर रहे हैं। अजीब विडंबना है, करनी कुछ और, कथनी कुछ और। इसके बाद एडवोकेट सुनील शर्मा है, वो देखिए वो यहां पर एक बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं रागिनी नायक को कि दीदी सच बताना, 1992 में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों का बलात्कार, उनकी फोटो वायरल कर 6 से ज्यादा लड़कियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अजमेर यूथ कांग्रेस के तत्कालिक जिला अध्यक्ष फारूक चिश्ती तथा अजमेर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती की इस हैवन के बारे में क्या वाकई कभी दिल्ली में बैठे लोगों को पता नहीं चला होगा? मतलब इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल जो है वो कारित करने में सालों लगे होंगे और ये मासूम बच्चियों की संख्या थी वो जांच के दौरान प्रकाश में आई। जाने कितनी चीखों को तो कांग्रेस ने इन हैवानों से अपनी सत्ता बचाने और चलाने के लिए दफन कर दिया होगा। इन भयावह घटना कारित हुई, लेकिन क्या आज तक कभी तुम्हारी उंगलियों में दर्द हुआ इन हैवानों के खिलाफ एक शब्द भी लिख पाती? थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, आखिर आप भी तो महिला हैं। आखिर महिला होकर भी महिला उत्पीड़न के समर्थन इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है? थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। जब देखिए ये जो मामला यहाँ उठाया गया है, ये 1990 से 1992 के बीच में अजमेर का जो सेक्स स्कैंडल हुआ था वो मामला उठाया गया है और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता, मसल पावर थी कांग्रेस के पास, पॉलिटिकल पावर थी कांग्रेस के पास, और ये पूरा जो परिवार था कई दर्जन स्कूली बच्चियों को शिकार बनाया था, उसके बाद ब्लैकमेल करते थे। 6 से ज्यादा बच्चियों ने आत्महत्या कर दी थी। अभी 20 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाई गई है 32 साल के बाद, उम्र कैद की। कन्विक्टेड हैं इसमें ये सभी, और ये कांग्रेस के नेता थे। लेकिन रागिनी नायक इनके बारे में नहीं बोलेंगी, कुछ भी सूट नहीं करेगा ना इनकी पॉलिटिक्स को। उनके बारे में बोलेंगी तो वोट बैंक खिसक जाएगा इनका। और भी तमाम लोग लगातार प्रतिक्रिया अपनी अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन रागिनी नायक का ये वक्तव्य, ये सब कहना योगी आदित्यनाथ के लिए आप इसको किस प्रकार देखते हैं? और क्या वाकई कांग्रेस खुद इतने सुशासन की जो बातें कर रही है, इन जहां पर इनकी सरकार है वहां कौन सा सुशासन चल रहा है? आप लोग खुद बता सकते हैं। बहरहाल अब आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।